अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 2 का 16th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि ग्राफ क्या होता है, और हमें मेन टॉपिक जो है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है कि हम कैसे मोशन को एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा, हम डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं मोशन के। कि पहला तो जो केस है वो मोशन से रेलिवेंट नहीं, वो रेस्ट से रेलिवेंट है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो, वो मूव नहीं कर रही होती। यानी जब वो बॉडी मूव नहीं करेगी तो मूव ना करने की वजह से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। एस क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ नॉन एज स्पीड। अब यहाँ से अगर हम t को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो s इज़ इक्वल टू वी टी। बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड v, वो डिस्टेंस s कवर करती है इन टाइम t, इन टाइम t। बेटा बात समझ आ गई। अगर बॉडी की स्पीड, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी कहाँ पे है बेटा, रेस्ट पे। रेस्ट पे होने का मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब बॉडी रेस्ट पे होगी स्पीड ज़ीरो होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। फ़र्ज़ कर लें कि आप मेरे से 2 मीटर के फासले पे हैं, तो आप मूव नहीं कर रहे, आप हमेशा 2 मीटर पे ही रहेंगे जब तक मूव नहीं करेंगे। बेटा बात समझ आ गई। डिस्टेंस आप कवर ही नहीं करें तो आपका डिस्टेंस मुझसे चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमने एक बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। बॉडी हमसे 3 मीटर के फासले पे है। कहाँ से, कितने फासले पे बेटा, 3 मीटर के फासले पे है। हमने 1 सेकंड बाद उसको देखा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो मूव नहीं कर रही वो, तब भी 1 सेकंड के बाद भी वो 3 मीटर के फासले पे ही रहेगी। बेटा बात समझ आ गई। इसी तरह कि 1 सेकंड बाद और देखा, यानी 2 सेकंड के बाद देखा, तब भी वो 3 मीटर के फासले पे। अगले जितना टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो उसका मतलब बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट पे है। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखिएगा, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इन ये जो मैंने 1 सेकंड पे जो डिस्टेंस देखा वो था 3 मीटर, दूसरे सेकंड पे देखा तब भी डिस्टेंस 3 मीटर, तीसरे सेकंड पे देखा तो तब भी डिस्टेंस 3 मीटर, चौथे सेकंड पे देखा तो डिस्टेंस 3 मीटर, पाँचवें सेकंड पे देखा तो तब भी डिस्टेंस 3 मीटर, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो हमने कल पढ़ा था कि हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को बेटा वाई एक्सेस के अलॉन्ग लेते हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सेस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टाइम। टाइम डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पर, टाइम हमेशा चलता रहता है। वो नहीं देख रहा कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। डिस्टेंस चेंज होगा तो मैं अपना टाइम चेंज करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचता। वो क्या कहता है, टाइम हमेशा कंटिन्यू हो जाता है, चेंज होता रहता है, बेशक बॉडी डिस्टेंस कवर करे या ना करे। बेटा बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा कि हमने देखा पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं जहाँ जहाँ हमने जो डेटा कन्वर्ट हासिल किया या इन्फॉर्मेशन ली है, तो हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं बेटा इस तरह से। बात समझ आ गई। तो हमें क्या मिल गई है, एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्या मिल गई है बेटा, जब ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट पर है। क्या है बेटा, लाइन। और ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस टाइम एक्सिस की क्या है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है तो बॉडी क्या होती है बेटा, रेस्ट पर होती है। एमसीक्यू है बेटा, क्या है, एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू पूछता है कि इफ़ अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ की जो लाइन होती है वो पैरेलल मिल जाए किसके, एक्स एक्सिस के, यानी टाइम एक्सिस के, तो वो बॉडी क्या होगी, हमेशा क्या होगी बेटा, रेस्ट पे होगी। वो आपसे पूछ, पैरेलल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में ये बॉडी, ये लाइन मूव करे उसी डायरेक्शन में ये लाइन मूव करे। एक तो बात ये है, ठीक है। दूसरी बात कि ये दोनों लाइन, इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, इस लाइन को जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। बेटा बात समझ आ गई। तो ये दो लाइंस क्या कहलाएंगी, अब इस लाइन को देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो अब ये अभी तो ये कट नहीं कर रही, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो ये कट कर जाएंगी बेटा। तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। बेटा बात समझ आ गई। जब लाइंस कट नहीं करेंगी तो उनके दरमियान एंगल भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, तो एंगल नहीं बनेगा तो उनके दरमियान हम कहेंगे 0 डिग्री एंगल है। कितना है बेटा, तो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल कितना होता है बेटा, बात समझ आ गई। अब इनके दरमियान एंगल 0 नहीं होगा। बेटा बात समझ आ गई। ये हमने रेस्ट का केस देखा कि डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं
कि मोशन के दौरान क्या क्या केसेस हमें सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा बेटा हम केस स्टडी करते हैं जिसमें बॉडी जो है वो रेस्ट पर नहीं है, बल्कि वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। बेटा बात समझ आ गई कि उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बॉडी की या यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड एक ही चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। हमने कहा था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे में बेटा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब ज़रा देखो कि हमने क्या किया, वही चीज़ें ली कि डिस्टेंस क्योंकि डिपेंडेंट है और टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट को हमने एक्स एक्सिस पे लिया और डिपेंडेंट को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया बेटा, ठीक है। तो डिफरेंट हमने स्केल सेलेक्ट कर लिए कि हमने कहा ये 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड पे हमने डाटा कलेक्ट करना है। हमने देखा कि बॉडी का 5 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस था हमसे वो कितना था बेटा, 10 मीटर्स। डिस्टेंस को हम किस यूनिट में ले रहे हैं बेटा, मीटर्स में। अगले 5 सेकंड के बाद देखा तो बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर्स। यानी 15 सेकंड पर देखा तो डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर का 20 सेकंड पर देखा तो 40 मीटर, और बेटा 25 सेकंड पर देखा तो 50 मीटर बेटा। बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है कि इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद है ना ये डेफिनेशन, ये हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन की थी। अब जरा देखो इंटरवल क्या है हमारे पास, 5 सेकंड का। इधर इतना टाइम कितना है बेटा, 0। टाइम कितना है, 0 से 5 सेकंड तक इंटरवल कितना बना, 5 सेकंड का। डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, 10। अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 से 20 पे चलेगी। कितना डिस्टेंस कवर किया पहले बॉडी ने, 10। अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर 10। अगले 5 सेकंड में फिर डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 बेटा। बात समझ आ गई। यानी हर 5 सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कवर कर रही है बेटा, 10 मीटर्स का। कितने मीटर्स का, यानी कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा। देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बेटा। स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। तो अब जरा देखो हमने क्या किया कि हमने कहा कि 5 सेकंड के बाद जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना था बेटा, 10, ठीक है। हमने डॉट लगा लिया। अगले 5 सेकंड यानी 10 सेकंड पे देखा तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 20। अगले 5 सेकंड के बाद देखा हमने डिस्टेंस कितना हो गया, 30। अगले 5 सेकंड के बाद देखा डिस्टेंस कितना हो गया, 40। अगले 5 सेकंड के बाद देखा डिस्टेंस हो गया 50। तो हम ये डॉट्स लगा लिए हमने, ठीक है। हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया बेटा कि इस टाइम पे इतना डिस्टेंस है, यानी इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया हमने लाइंस लगा के बेटा, ठीक है। इन डॉट्स को हमने क्या कर लिया बेटा, इस तरह से मिला लिया, एक लाइन बन गई, एक ग्राफ बन गया आपके पास बेटा। बात समझ आ गई। तो ये जो ग्राफ बना है ये आपके सामने क्या कैसा नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बेटा, ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी। ये क्या थी बेटा, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन हॉरिजॉन्टल ना ही ये वर्टिकल है बेटा, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है बेटा, स्लोप की नुमा बेटा। बात समझ आ गई। तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिली है आपको। जब आपका बॉडी की स्पीड क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, तो बॉडी का ग्राफ कैसा बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। कभी कभी वो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव करती है तो बॉडी की जो ग्राफ बनता है मोशन का वो कैसा होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो हम तो कह रहे हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी कह देता है बेटा, इंक्लाइंड का वर्ड यूज़ नहीं करता। तो स्ट्रेट लाइन भी सही है बेटा क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर वो कह दे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तब वो गलत हो जाएगा बेटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है। बात समझ आ गई। तो अब जरा देखो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है क्या बेटा, स्पीड का, कांस्टेंट स्पीड का। तो अब हमें कैसे पता चला कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, ठीक है। वो ग्राफ से पता चल रहा है बेटा। जब भी आपका इस तरह से कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी बेटा, ठीक है। अब इस ग्राफ के मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी भी मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं बेटा, स्पीड ऑफ द बॉडी मालूम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी कैसे मालूम करते हैं, अगर हम इस ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें। क्या मालूम कर लें, स्लोप, यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी बेटा। बात समझ आ गई। ये एमसीक्यू है बेटा। ये क्या है, एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब याद रखना है
कि हर ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड ऑफ द बॉडी के बराबर नहीं होती। एक स्पेशल ग्राफ है, कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, स्पीड ऑफ द बॉडी के बराबर होगी। बेटा बात समझ आ गई। अब हम चेक करते हैं कि स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। स्लोप का जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा कि यहाँ मैं लिखता हूँ स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या इसको हम कह लें कि वाई ओवर एक्स, क्या कहते हैं बेटा, आपको अभी डेल्टा का नहीं पता, हम सिर्फ वाई ओवर एक्स कह देते हैं, ठीक है। हम इस ग्राफ में कोई 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, 2 पॉइंट क्या लेते हैं बेटा, अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं बेटा, पॉइंट ए और बी, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, क्या ले लिए हैं, ये 2 पॉइंट ले लिए हैं बेटा, ठीक है। तो हम कहते हैं ए बी लाइन की अगर हमें स्लोप मालूम करनी है, क्या करनी है बेटा, ए बी लाइन की स्लोप मालूम करनी है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू, हाँ वाई ओवर एक्स होता है ना बेटा, ए देखो ए यहाँ पे है, इसका एक कंपोनेंट, एक पॉइंट क्या है बेटा ई, और दूसरा बेटा क्या है एफ, ये वाई कंपोनेंट है ए बी का बेटा। बात समझ आ गई, ये यहाँ तक बात समझ आई है। देखो ज़रा, ये ए पॉइंट कहाँ कट करता है वाई एक्सिस को, और बी पॉइंट कहाँ कट करता है बेटा वाई एक्सिस को, कि ई एफ वाई के अलॉन्ग है, किसके लिए बेटा, ए बी लाइन के लिए। तो हम कहेंगे y जो है वो ए बी के बराबर है। बात समझ आ गई, नहीं समझ आई, स्लोप समझ आएगी, अभी देखना ये ए बी की समझ आई है नहीं आई, y की जगह हमने क्यों लिखा है इसको ऐसे, बेटा आप लोगों को समझ आई है, पूछ लो, नहीं आई तो दोबारा पूछो मुझसे, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि y में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि चेंज अभी आपको नहीं पता कि कैसे हम मालूम करते हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इसका फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये है कि वाई ओवर एक्स कर लें कि ए बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वाई के अलॉन्ग, और ए बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स के अलॉन्ग। बेटा बात समझ आ गई, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो ए बी ने कितना डिस्टेंस किया है वाई के अलॉन्ग, ई से लेके एफ तक, सॉरी ई से लेके एफ तक, ई एफ, बेटा बात समझ आई। और x के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है, c से लेके d तक। अब समझ आ गई, तो ये हमने देखना है बेटा, ठीक। अब देखो कि जो हमारे पास e से लेके f तक कितना डिस्टेंस बनता है, 30 नहीं बेटा, 30 तो बनता है 0 से लेके यहाँ तक। अब यहाँ 10 से हम शुरू कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, अब देखो ये यहाँ ये पूरी जो लाइन है ना, ये अब ज़रा समझो बेटा बात को, ये जो पूरी लाइन है ये 30 है, ये कितनी है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट कितना है 10, तो इस 30 में से ये 10 माइनस कर दो तो ये पार्ट बन जाएगा। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझना है ज़रा पूछो, भाईजान समझ आई आपको, दोबारा समझो बेटा। ये 0 से लेके ओ से लेके एफ तक डिस्टेंस कितना है, ये बात समझ आई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बेटा 30, और ये 0 से लेके 10 तक इधर तक का डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके ए तक का 10 है। हमने कहाँ से कहाँ तक लेना, ई से लेके वो ये डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो अब हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने ये लाइन लगा ली है, ये ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस ये है, और ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस ये है बेटा। बात समझ आ गई। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल में से ये डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ई एफ का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, बात समझ आई है। तो ज़रा देखो ई एफ का डिस्टेंस कितना बनता है 20 मीटर, और सी डी का कितना बेटा बनता है, ये देखो यहाँ तक 5 सेकेंड है, ये क्या है बेटा 5 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टाइम कितना है बेटा 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो दरमियान वाला टाइम बनेगा ये कितना बनेगा 10 सेकेंड्स का बेटा। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो इसको, अगर हम सी डी की वैल्यू पुट कर दें 10 सेकेंड, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होती है बेटा, स्पीड के बराबर होती है। स्लोप किसके बराबर होती है, यानी ये स्लोप किसके बराबर होगी, स्पीड के बराबर होगी, यानी स्पीड इज इक्वल टू 2 10 2 2 मीटर, ये ऊपर जाके क्या बनेगा पर सेकेंड, यानी बॉडी की स्पीड क्या है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड बेटा। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो।